हेलो दोस्तों, जमाबंदी कैसे पढ़ें। आज हमारा वीडियो इसी बारे में है कि जमाबंदी को कैसे देखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। आप में से कई इसे पहली बार देख रहे होंगे, तो वो भी आप इसको सीख सकते हैं। जनरली जिनकी जमाबंदी काम आती है, जमाबंदी जिसको फर्द कहते हैं, वो भी काम आती है, तो वो भी इसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जमाबंदी कैसे देखें। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जमाबंदी क्या है। एक रजिस्टर है जो किसी भी गांव की जमीन का लेखा जोखा है इसके अंदर, और हर एक व्यक्ति का जो जैसे मान लो डिटेल्स है वो उसके अंदर है, जो उस जमीन का मालिक है या जो भी उसका कोई कनेक्शन उस जमीन के साथ है। तो जैसे मेरे पास एक एग्जांपल के तौर पर एक पेज है जमाबंदी का, इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो हम देखेंगे कि इसको कैसे सीखा करते हैं, क्या चीज है इसमें, क्या नहीं है। चलिए देखते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जमाबंदी क्या है। तो जमाबंदी में तीन मेन चीजें रहती है। पहली मेन चीज ये है कि जमाबंदी के अंदर जमीन की मात्रा दे रखी होती है कि कितनी जमीन है। दूसरा ये दे रखा होता है कि वो जो जमीन है उसका मालिक कौन है, ओनर कौन है उसका। और तीसरा ये दे रखा होता है कि जो जमीन है वो पोजेशन किसके पास है उसका। इट मीन्स मतलब उस पर कल्टीवेशन कौन कर रहा है, उस पर खेती कौन कर रहा है, वो किसके पास है इस समय। तो ये तीन चीजें हमको जमाबंदी से देखनी होती है। ठीक है दोस्तों, हम शुरू करते हैं। हम आज इस पहले वीडियो में बेसिक लेवल पे करेंगे, तो देखेंगे कि जमाबंदी क्या है। देखिए मेरे पास जो जमाबंदी है ये पंजाबी में है, और आप इसको देख सकते हो। यहाँ ऊपर लिखा है जिला मानसा, तहसील जोगा। यहाँ लिखा है हदबस्त नंबर 62। ये जो हदबस्त नंबर है इसका मतलब है कि ये गांव को दिया हुआ नंबर है। जो गांव को दिया हुआ नंबर है, जैसे यहाँ लिखा है पिंड, पिंड कौन सा है, उबा। उबा पिंड का जो हदबस्त नंबर है वो 62 है, ये फिक्स है। ठीक है ना, एक तरीके से गांव का नंबर दिया हुआ है। और शुरू में दे रखा है जमाबंदी 2011-12, आप देख पा रहे हो। इसका मतलब ये है कि ये जो जमाबंदी हमारे पास अभी हमारे पास है, ये 2011-12 में तैयार की हुई है। देखिए आप देख पा रहे हो कि मेरे पास जो जमाबंदी है इसमें टोटल 8 कॉलम है। हम हर एक कॉलम को देखेंगे पहले कि उस कॉलम में क्या मेन चीज है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारे पास पहला कॉलम है, एक नंबर, खेवत नंबर। हमें जो मेन नोट करने वाली बात रहेगी वो ये देखिए कि इसमें खेवत का नंबर हमको पता करना है, कि जैसे खेवत नंबर 795। बस ये हमारे मेन काम की चीज है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी चीजें लिखी रहती है, पत्ती लिखी है, नंबरदार का नंबर लिखा है। तो ये पर्टिकुलर एरिया जो पत्ती का एरिया वो बताने के लिए, या उसको नंबरदार के नाम से भी जाना जा सकता है, उस डिटेल के लिए है। मेन हमको रखना है ध्यान वो है खेवत नंबर का, जो कि 795 है। अब खेवत नंबर क्या है। खेवत नंबर है कि जो ओनर है इस किसी भी जमीन का, जो इस जमाबंदी में जो जमीन दे रखी है उसका जो ओनर है, उसका जो नंबर है वो 795 है, वो खेवत नंबर है। ठीक है, तो हम समझ गए खेवत नंबर क्या है, नंबर ऑफ ओनर। ठीक है दोस्तों, इससे जो अगला है वो है खतौनी, खतौनी नंबर या लगान। तो हम यहाँ देख सकते हैं खतौनी नंबर लिखे है 1479। अब जो खतौनी नंबर है वो क्या है, खतौनी नंबर है नंबर ऑफ पजेसर या नंबर ऑफ कल्टीवेटर। जो जमीन के ऊपर खेती कर रहा है उसका नंबर जो है वो खतौनी नंबर कहलाता है। ठीक है, ये है हमारा खेवत नंबर, ये है खतौनी नंबर। ठीक है, आपको पहले इन दोनों चीजों पर ध्यान देना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 795/684 लिखा है। ये जो 684 है ये पुरानी जमाबंदी के हिसाब से जो इसका खेवत नंबर था वो है। हाल फिलहाल लेटेस्ट 795 है, हम इसको लेके चलते हैं। ठीक है दोस्तों, 795 हमारा खेवत नंबर, जो पहले कॉलम में जो हमारी नोट करने वाली बात है। दूसरे कॉलम में नोट करने वाली बात है खतौनी नंबर जो है 1479। अब तीसरे कॉलम में लिखा है मालिक दा ना अते बैरवा। ठीक है दोस्तों, अब जो पहले कॉलम में जो खेवत नंबर लिखा है 795, इनके मालिक कौन है वो हमको कॉलम नंबर 3 में मिलेंगे। देखिए यहाँ बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं। अब आपको नाम लिखने का जो तरीका है वो भी बता दूं, इसमें नाम लिखे होंगे 3 नाम एक साथ। मतलब जैसे पहले लड़के का नाम आ गया, फिर उसके पिता का नाम आ गया, फिर उसके भी पिता का नाम आ गया। कम से कम 3 नाम हमेशा लिखे होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कई सारे नाम लिखे हैं। इसका मतलब जो ये खेवत है इसके कई सारे मालिक है।
ठीक है। अब वो मालिक किस अनुपात में है, इसके पास कितना हिस्सा है, वो यहाँ पे इसके सामने लिखा रहता है। 3/20 हिस्सा, 3/20, 1/5, 1/20, 1/20, 1/20, 1/20 और so on। ये उनका हिस्सा लिखा हुआ है। ठीक है। अब कितनी जमीन है जिसका ये हिस्सा है वो हम अभी आगे देखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट कॉलम है वो है काश्तकार दा नाते वैरवा। यहाँ पर लिखा है खुद काश्त। इसका मतलब क्या है, ये जो कॉलम 4 है ये संबंधित है खतौनी नंबर 2 से। यहाँ जैसे नंबर 1 था, 1 नंबर 3 से रिलेटेड था, 2 नंबर 4 से रिलेटेड है। 1 का नंबर था खेवत नंबर। खेवत नंबर का मतलब उसका मालिक कौन है, ये खतौनी नंबर। खतौनी नंबर का मतलब है कि उसका काश्तकार कौन है या उसका काश्तकार कौन है, उसकी बाही कौन करता है या खेती कौन करता है या वो पोजीशन किसके पास है। जैसे यहाँ लिख दिया खुद काश्त। खुद काश्त का मतलब है कि जो इसका मालिक है वही इसका ऑनर, जो पोजेसर भी है, कल्टीवेटर भी है, मतलब खेती भी वही करता है। हम इसको कल्टीवेटर बोलेंगे क्योंकि कल्टीवेटर का मतलब है जो खेती करने वाले हैं, जो खेती कर रहे हैं, इट मीन्स पोजेशन भी उसी के पास है। तो खुद काश्त का मतलब यहाँ ये है कि जो ये खतौनी है 147 है, ये जो लिखा है, ये यहाँ जो इस कॉलम में लिखा रहेगा वो सिर्फ पर्टिकुलर खतौनी के लिए लिखा रहेगा, ना कि खेवत के लिए। पूरी खेवत में कई खतौनियां हो सकती है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। दूसरी है यहाँ 1479 है, फिर 1480 है, आगे भी मिलेंगी। और तो हर एक खतौनी के लिए जो उसका कल्टीवेटर है उसकी डिटेल यहाँ इस कॉलम नंबर 4 में लिखी जाएगी। जैसे यहाँ कॉलम नंबर 4 में लिखी हुई है, यहाँ लिखिए खुद काश्त। इसका मतलब इस खतौनी के जो कल्टीवेटर है वो इसके मालिक जो है वो आप ही हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला लिखा है हमारे पास जो नंबर 5 है, वो कोई ज्यादा इतना मेन नहीं रहता है। इसके अंदर जनरली ये लिखा है कि सिंचाई का क्या साधन है, जैसे कि ये नहरों से हो रही है, कुओं से हो रही है, या जो भी ट्यूबवेल वगैरह जो भी इसका सिंचाई का साधन है, नहरी है, बनानी है, वो इसमें लिखा रहता है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो 6 नंबर कॉलम है, इसमें लिखा है मुरब्बा अते खसरा नंबर। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, डबल ओब्लिक लिख के 148 डबल ओब्लिक 21 804046.86 नहरी। ठीक है, हमको इसे समझना बहुत जरूरी है। हमारे पास यहाँ जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जमीन का एरिया। हमने 3 चीजें बात की थी, 3 चीजें जरूरी होती है। मालिक जो सबसे पहले कॉलम में था, दूसरा काश्तकार कल्टीवेटर दूसरे में आ गया था, और जो तीसरा पॉइंट है वो था कि जमीन कितनी है, वो हमको यहाँ से पता लगेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें देखिए आप, हमारे पास ये लिखे हैं, पहले मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली में लिखा क्या है। देखिए यहाँ ये लिखा है 148 डबल ओब्लिक। इट मीन्स डबल ओब्लिक जो लगा रखे हैं, इसका मीन्स इससे पहले जो लिखा है ये है एक खसरा नंबर। ओके, और इसके बाद एक खसरा है। जनरली जो है इसके अंदर एक कोई भी एक खसरे के अंदर लगभग 25 मस्तिलें होती है, या मतलब कह सकते हैं 25 किले होते हैं, और 1 से लेके 25 तक यहाँ कोई भी नंबर आ सकता है। इससे ज्यादा भी आ सकता है, पर नॉर्मली ये 25 तक रहता है। जैसे यहाँ लिखा है 21, तो 148 खसरा नंबर हो गया। उसका 21 नंबर जो है वो आ गया उसका किला नंबर। अब उसके अंदर आगे लिखा है कि उसकी जमीन कितनी है, 80 ये है कनाल। इसे 8 का जो पहला जो पॉइंट है इसको बोलेंगे कनाल, और जो बाद के है इसको बोलेंगे मरला। ठीक है दोस्तों, आपको मैं यहाँ बता देता हूँ, जो 20 मरले होते हैं उसकी एक कनाल होती है, और 8 कनाल का एक किला होता है, या 1 एकड़ भी बोल देते हैं अपने। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 148 21 80 लिखा है। इसका मतलब ये कितना एरिया है, ये 8 कनालें हैं। 8 कनालें यहाँ हैं। ऊपर देखिए यहाँ लिखा है 4 19, मतलब 4 कनाल 19 मरले ये हैं। टोटल कितना हो गया, 8 और 4 12 और 19, मतलब 12 कनाल 19 मरले। तो 12 कनाल 19 मरले जो ये है, ये जमीन का एरिया हो गया, 12 कनाल 19 मरले। पर ये कितनी जमीन का एरिया हुआ है, ये हुआ है सिर्फ इस खतौनी नंबर के लिए। आप देख पा रहे हो शायद,
ये इस खतौनी नंबर के लिए पर्टिकुलर 1479 के लिए जो एरिया है वो कितना आ गया 12 कनाल 19 मरले। जो इससे आगे आ रही है 14, ये देखिए 1480, इसके लिए जो एरिया है वो ये है 1 कनाल 3 मरले, जो कि यहाँ नीचे लिखा रहता है 1 कनाल 3 मरला। ठीक है, ऐसे ही हम अगर इसको आगे देखेंगे तो ये तीसरे नंबर का जो है उसी खतौनी में, उसी खेवत में तीसरे नंबर का जो खतौनी नंबर है उसका एरिया ये रहा 1 कनाल 18 मरले। ठीक है दोस्तों, तो जो ये एरिया है, ये एरिया अब यहाँ आपने देख लिया कि यहाँ इस एरिया का जो कल्टीवेटर है वो कौन था, खुद काश्त, मतलब जो भी मालिक है वो खुद ही इसको भूमि को कल्टीवेट कर रहा है। और मालिक कौन थे, मालिक ये सब थी। इनके पास कितना कितना शेयर है, इनके पास ये शेयर इनके आगे लिखा हुआ है। वो जो शेयर लिखा है वो टोटल खेवत का लिखा हुआ है, तो हम इसको लास्ट में टोटल खेवत में देखेंगे कि कितना इसका बनता है। अगले में देखिए दूसरी खतौनी दे रखी है। खतौनी में क्या है, दूसरे में देखिए, दूसरी जो 1480 नंबर की जो खतौनी है इसमें क्या है 1 कनाल 3 मरले हैं। वो इसके कल्टीवेटर कौन है वो यहाँ लिखे हैं, उसका नाम लिखा है यहाँ पे। इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो उर्दू के हैं, तो जो हमको समझ में नहीं आते कई बार, वो मैं आपको एक वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन कौन से वर्ड्स रहते हैं उसके, या आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी ये पूछ सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आए। इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक ही पढ़ रहे हैं एक बार। तो ये जो है ये इसके अंदर रह जाएगा कि इसके इस खतौनी के कल्टीवेटर कौन है। अब बात आप ये भी डाउट हो सकता है कि इस जो एरिया का मालिक कौन है, मालिक वो सेम ही रहेंगे क्योंकि ये जो है उसी खेवत का हिस्सा है। 795 नंबर जो खेवत थी उसी का ये सारा हिस्सा है। ठीक है, तीसरा जो है खेवत 795 का खतौनी नंबर 1481 का ये एरिया है। अब इसके कल्टीवेटर कौन है, इसके कल्टीवेटर यहाँ लिखे हैं कॉलम नंबर 4 में। इसके मालिक कौन थे, मालिक इसके वही हैं जो खेवट के मालिक हैं। तो इसकी डिटेल यहाँ दे रखी है 1 कनाल 18 मरले। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 चीजें हमको पता करनी जरूरी होती है। यहाँ लिखा है एरिया, उससे जस्ट पीछे वाले मेन कॉलम में लिखा है उसके कल्टीवेटर का नाम, और उससे जस्ट पहले वाले कॉलम में लिखा है उसके मालिक का नाम। यहाँ पे नाम लिखे होंगे और यहाँ जो इनके नंबर है वो यहाँ लिखे होंगे। खतौनी मतलब कल्टीवेटर का नंबर, खेवत मतलब मालिक का नंबर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इनके नाम पढ़कर पता कर सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस खेवत का, कितने खतौनी का मालिक है, या वो कितने की वो कल्टीवेशन कर रहा है, या कितनी उसकी भूमि कल्टीवेट हो रही है उसके थ्रू। अब जो मेन चीज रहती है, यहाँ इनके मालिकों का नाम जरूर लिखा है, पर हमारे पास इससे भी एक महत्वपूर्ण जो कॉलम है वो है कॉलम नंबर 8। कॉलम नंबर 8 में क्या रहता है, विशेष रपट, विशेष कथन। अब इसमें क्या है कि जो इस कथन में यहाँ जो विशेष कथन लिखा रहेगा वो पहले के जो इन्फॉर्मेशन है उसको ओवरटेक कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी ने अपनी जमीन बेच दी तो वो जो जमीन बेची गई है उसकी जो डिटेल है वो इस विशेष कथन में आएगी, यहाँ लिखा रहेगा। और जो यहाँ लिखा रहेगा वो हम प्रेफरेंस करेंगे। अगर उसके पास जमीन यहाँ पे 10 किले हैं और उसने 5 किले बेच दी तो यहाँ से 10 किले जोड़ लेंगे और बाद में देखेंगे कि अगर वो 5 बेच दी तो 5 माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही मेन सूचना रहती है जिसको हमें बहुत ध्यान से पढ़ना रहता है। अब इसमें भी कई चीज़ रहती है, जैसे कि जमीन कब ट्रांसफर, किसको किसने ट्रांसफर कर दी, या कितने खरीद ली, कितनी बेच दी, या कहीं वो मॉर्टगेज हो रखी है, किसी बैंक में मॉर्टगेज हो रखी है या नहीं हो रखी, या वो वहाँ से पक हो गई है या नहीं हो गई। तो ये जो टर्म्स हैं वो भी हमको देखनी रहती है। तो ये था एक जमाबंदी का बेसिक आइडिया आपके लिए, और आपको कैसा लगा ये वीडियो आप जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये आज हमने पहले जो है बेसिक वीडियो किया है, जो और डिटेल में वीडियो है जिसमें हम ट्राई करेंगे कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति का सारा एरिया निकाल कर देखें या क्या उसकी कितनी ज़मीन बन रही है, तो उसके लिए हम एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें आप देखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।